नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के लोग मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार भी एक्शन में है। पीएम मोदी ने नया कानून लाकर वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है, इसलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। इससे विपक्ष की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों तक सीमित रखा जाए। इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इन दलीलों का विरोध किया कि अलग अलग हिस्सों में सुनवाई नहीं हो सकती है। इस दौरान कोर्ट में बेहद अहम रोचक बहस देखने को मिली। वहीं सीजेआई गवई और जस्टिस मसीह की पीठ ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब तक मजबूत केस नहीं बनता तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये अधिनियम सरकार की ओर से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का एक प्रयास है। इस दौरान सीजेआई गवई ने कहा कि यह मामला संवैधानिकता के बारे में है। अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए जब तक आप एक बहुत मजबूत मामला नहीं बनाते, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है। सीजेआई ने आगे कहा कि औरंगाबाद में वक्फ संपत्तियों को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि यहाँ मंदिर की तरह चढ़ावा नहीं होता। इस पर सीजेआई गवई ने कहा कि वो दरगाह गए हैं और उन्होंने देखा है कि वहां भी चढ़ावा चढ़ता है। वहीं कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कहा कि नया वक्फ कानून वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून है। उन्होंने आपत्ति जताई कि सरकार से विवाद में सरकार ही फैसला लेगी। कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि यहाँ मंदिर की तरह चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संपत्ति से मिली आय से ही मस्जिद का मेंटेनेंस होता है। कपिल सिब्बल की इस दलील पर सीजेआई गवई ने टोकते हुए कहा कि मैं दरगाह गया हूँ, वहां चढ़ावा चढ़ता है। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि जी दरगाह पर चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन दरगाह और मस्जिद अलग होते हैं। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 100-200 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से लाएंगे। तो सीजेआई गवई ने उनसे पूछा कि क्या पहले से वक्फ कानून में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था। कपिल सिब्बल ने सीजेआई को बताया कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं था कि संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक ये व्यवस्था थी कि रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मुतवल्ली को हटा दिया जाए। अब तो संपत्ति ही वक्फ की मानी जाएगी। सीजेआई गवई ने उनकी इस आपत्ति को नोट कर लिया। वहीं कपिल सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वक्फ बाय यूजर में भी दस्तावेज देना कठिन है। जिसने संपत्ति वक्फ की, यूजर उसके कागजात नहीं दे सकेगा। उनकी इस दलील पर सीजेआई गवई ने कहा कि लेकिन 1954 के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। कपिल सिब्बल ने बताया कि 1904 और 1958 के पुरातात्विक स्मारक एक्ट में वक्फ संपत्ति के प्राचीन होने पर सरकार की तरफ से संरक्षण का प्रावधान है। मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता, धार्मिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होती। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से सुनवाई को अंतरिम आदेश पारित करने के लिए चिन्हित 3 मुद्दों पर सीमित रखने को कहा। तो देखा आपने कैसे कपिल सिब्बल के दलीलों पर सीजेआई ने उन्हें टोका और उनसे कई सवाल दागे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।